हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, फरवरी मार्च में हम सबने में से अधिकांश ने अपने सदाबहार या कहें पेरिनियल पौधे जो थे उनकी प्रूनिंग की थी। तो आज हम जानते हैं कि अब हमें अपने पौधों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। जो पौधे हमने प्रून किए थे उनकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए जिससे कि उनकी हेल्थ और पौष्टिकता में बराबर वृद्धि होती रहे और वो हमें सुंदर और स्वस्थ, खूबसूरत, चटकदार फूल देते रहें। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई पॉइंट मिस हो जाए। और अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आज मेरे सामने है टिकोमा का पौधा, जिसकी मैंने फरवरी के शुरू में ही प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए, ये ब्रांचेस जैसे ये हैं, ये मैंने यहाँ से ये काट दिया था और अब इसमें से ये पूरी स्टेम में से देखिए किस तरह से सुंदर और नई शाखाएं निकली हैं और खूब कलियाँ भर के आ रही हैं। ये देखिए, फूल भी अब इसमें आने लग गए हैं। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इधर भी ये कर दिया था कटिंग, यहाँ पे भी, और सब में नए अब फुटाव आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लेते हैं वो ये है दोस्तों कि प्रूनिंग करने के बाद अपने पौधे में पानी ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी काम है, खासकर जब आपने हार्ड प्रूनिंग की हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो मजबूत रहेंगी और आपको पता है कि जब जड़ें मजबूत होती हैं तो आपका प्लांट हेल्दी रहता है। दोस्तों, पानी भरपूर दीजिएगा और दूसरी बार तभी दीजिएगा जब पानी सूख जाए, क्योंकि हमें अपना जो सॉइल है उसको गीला नहीं रखना है, मॉइस्ट रखना है, नमी उसमें बराबर बना के रखनी है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं पानी में डूबी ना रह जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी पानी दें, भरपूर पानी दें, जिससे कि नीचे तक पानी चला जाए, नीचे के सुराख से पानी निकलने लग जाए। और उसके बाद में जब फिर से दोबारा पानी कब देना है आपको, जब ऊपर की कम से कम 1 इंच गहराई तक ये सॉइल जो है वो सूखी आपको महसूस हो, तब दोबारा पानी दीजिए और फिर से भर के दीजिए। दूसरा पॉइंट लेते हैं न्यूट्रिशन का। पौधे हमारे डॉर्मेंसी में थे और उनको हमने कोई भी खुराक नहीं दी थी क्योंकि वो सो रहे थे। तो अब वो जाग रहे हैं, उनके टाइम आ गया है जागने का, तो अब हमें उन्हें खुराक देनी है। इसके लिए हम इनको बैलेंस्ड कोई भी न्यूट्रिशन आप दे सकते हैं, मैन्योर दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। आप सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं। आप अपने घर में अगर आपने कंपोस्ट बनाई है तो आप वो दे सकते हैं। आप ये जो लिक्विड मैन्योर है वो दे सकते हैं। लिक्विड मैन्योर पे मेरे काफ़ी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं किस किस तरह से कितनी आपको देनी है। आप इसमें मिक्स कर सकते हैं ये नीम खली और ये बोन मील, इसको आप इसमें मिक्स करके इसमें दे सकते हैं। देने के बाद इसमें हम गुड़ाई कर देंगे। और देनी कैसे है, जैसा आपने ये वर्मी कंपोस्ट दी है तो ये किनारे किनारे से इस तरह हमको डालनी है, तने से दूर। कोई भी खाद आप डालते हैं तो यहाँ ये तने से आपको दूर डालनी है, इस तरह से। और दोबारा जब एक बात मैं बताना भूल गई कि जब भी आप अपने रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आपने रूट प्रूनिंग की है, रिपोर्ट किया है अपने प्लांट को, तो कम से कम जो ये गमले की ये किनारा है, इससे कम से कम 1 इंच इसको नीचे रखिए। 1.5 इंच रखें तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि इसमें अब गर्मियाँ आ रही हैं, पानी भरा रहे और पानी और आपका जो सॉइल है वो ना निकले, क्योंकि सॉइल के संग में आपका न्यूट्रिशन भी निकल जाता है। पानी इसमें रहे और जो भी हम खाद देते हैं तो और जड़ें भी बढ़वार पकड़ती हैं तो ये ऊपर को आता है। तो
इसको इतनी जगह हमें प्रोवाइड करके देनी चाहिए कि आपका पौधा जो है वो, उसका जो खुराक है वो वेस्ट ना जाए। तीसरा पॉइंट लेते हैं दोस्तों हम मल्चिंग का। मल्चिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूर अपने प्रत्येक गमले में मल्चिंग करिए, क्योंकि टेरेस पे होने की वजह से पौधे को धूप बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ती है और उसकी सॉइल जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। इसके लिए आप बहुत चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी जो खाद गोबर की है उससे 2 इंच मल्च कर सकते हैं। आप ये जो पत्ती की आपने खाद बनाई है, ये इससे आप पूरा इसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे कि एक तो आपकी ज़मीन, ये सॉइल में नमी बनी रहेगी। तो ये मल्चिंग आप ज़रूर करें। पत्ते की खाद से कर सकते हैं आप इस तरह से बिछा के। इससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे दोस्तों, कि एक तो आपके जो बहुत ज़रूरी है, इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, टेम्परेचर राइज करने लग गया है, तो आपके सॉइल में नमी बनी रहेगी और सॉइल का टेम्परेचर जो है इवन रहेगा। दूसरे, इसमें खरपतवार नहीं निकलेंगे, तो आपको बार बार इसमें गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। पानी कम देना पड़ेगा। वैसे भी हमारे तरफ अब पानी की, सब जगह ही पानी की बहुत दिक्कत हो गई है, तो आपको इसमें दोनों टाइम पानी नहीं देना पड़ेगा गर्मियों में, जैसे कि अमूमन हमें देना पड़ता है। और मल्चिंग अगर आप पूछे किस चीज़ की करनी है, तो आप जैसे मैंने ये पत्ती की खाद की है, आप गोबर की खाद की कर सकते हो, आप जो गत्ते के टुकड़े होते हैं कार्डबोर्ड के, उनकी कर सकते हो, आप लकड़ी के छीलन की कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की आप इसमें मल्चिंग कर सकते हो। आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, एंड दैट इज़ डेड हेडिंग। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे अब ये फूल निकलने लग गए हैं, तो जो भी फूल आपका निकलने के बाद, खिलने के बाद मुरझाने पे आ जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको आप ज़रूर हटा दें। नहीं तो पौधे की जो एनर्जी है वो सारी इसको हील करने में लग जाएगी या सीड बनाने में लग जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अगर उसकी एनर्जी सीड बनाने में लग जाएगी तो आपका जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी जो न्यूट्रिशन है वो इसको बीज बनाने में लगा दे रहा है। या आपका कहीं कोई डिजीज़ हो गई है तो वो पोर्शन आप ज़रूर हटा दीजिए, नहीं तो उसको फिर वो हील करने में अपनी एनर्जी लगा देगा, फिर आपकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी। और जिस तरह से आप देखिए, ये सूखी कुछ भी है, टहनियाँ हैं, ये इनकी आप बिल्कुल प्रूनिंग बराबर करते रहिए। अपने पौधे को हेल्दी बनाने के लिए आपको पौधे की प्रूनिंग बराबर करते रहना पड़ रहा है। अगर आपने दोस्तों बेल लगाई है, ये तो टिकोमा है, ये तो बुश है, तो अगर आपकी बेल है तो ज़रूर उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करिए। अगर आपने उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया तो वो गिर के जाएगी और बेचारी संभल नहीं पाएगी, तो आप का जो पौधा है वो अच्छी तरह बढ़वार नहीं पकड़ेगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि स्टेकिंग करें अपने पौधे में, उनको सपोर्ट प्रदान करें। आते हैं हम अब अपने छठे पॉइंट पे, कि इस समय आपको पौधे पर बहुत बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, जिससे कि उसमें कीट और पेस्ट तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये जब सीज़न चेंज होता है ना दोस्तों, तो ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पौधों में अटैक करती है, जैसे कि पाउडरी माइल्ड्यू, फंगस, एफिड्स, माइट्स, बग्स। इन सब का आपको बराबर ध्यान रखना है कि आपके पौधे पर इसका कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, और अटैक जैसे ही आप देखते हैं तो उस पर आप फ़ौरन अपना काम करें, कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनिक है उसका छिड़काव करें। मेरा तो ये मानना है कि उसको हमें आने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही हमें प्रिवेंटिव इस पे नीम ऑयल और सोप का जो सॉल्यूशन होता है उसका स्प्रे हर 10 दिन में करते रहना चाहिए। तो इससे आपका जो पौधा होगा वो आप ये पेस्ट्स के अटैक से बचा रहेगा। और अगर मान लीजिए लग भी जाते हैं, एफिड्स हैं, माइट्स हैं, ये सब लग भी जाते हैं, तो अगर आप अपने पौधों की पत्तियों को बराबर पानी की बौछार से धोते रहेंगे, जब भी आप पानी डालते हैं पौधे की पत्तियां ज़रूर धोएं। अब देखिए ना, मेरी पत्तियां कितनी साफ़ और ये सब चमकदार है। पौधे की पत्तियां ज़रूर धोएं, तो उससे एक तो आपके प्लांट
आपको खुशी मिलती है, जैसे हम लोग को नहा धोकर को तरोताज़ा हो जाते हैं, पौधों को भी अच्छा लगता है और दूसरे देखने में सुंदर लगते हैं। आप ये डेड हेडिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा क्लीन नीट नज़र आएगा, और अगर पौधे आपके क्लीन और नीट नज़र आएंगे तो आपकी बगिया भी खूबसूरत लगेगी। और 7वां पॉइंट है प्रूनिंग का। प्रूनिंग मैंने आपको बता दी है, करते रहना है, डेड हेडिंग आपको बराबर करते रहना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं आज के लिए कि प्रूनिंग के बाद हम अपने पौधों की देखभाल किस तरह से करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड ऑफ़ योर गार्डन। गुड बाय।